इस वीडियो में हम छठा जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का जीएस पेपर 1 को देखते हैं। पहला प्रश्न, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है। कौन सा स्थल है सबसे बड़ा? राखीगढ़ी। प्रश्न 2, ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, तो ऋग्वेद में कौन सा न्यायिक कार्यों से संबंधित थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सभा। अगला प्रश्न, यमक बुद्ध पितक से संबंधित है। यमक जो है किससे संबंधित है? यमक जो है वो अभिधम पितक से संबंधित है। अगला प्रश्न, चीनी यात्री जिसने छठी शताब्दी में भारत का दर्शन किया, तो किसने भारत का दर्शन किया छठा शताब्दी में? तो इसका सही जवाब है सुंग युन। और 5वीं शताब्दी में अगर क्वेश्चन आता तो क्या होता उसका आंसर? उसका आंसर होता फाहियान। अगला प्रश्न, चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था। कब विजय हुआ था? इसका वर्ष है 618। अगला प्रश्न, चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सदरुद्दीन मोहम्मद औफी। अगला प्रश्न, प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन स्मारक में दृश्यतित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बलबन का मकबरा। अगला प्रश्न, अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सोहरावर्दी। अगला प्रश्न, शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने 3 सिक्के चलाए थे। पहला सोना का था, दूसरा चांदी का था और तीसरा तांबा का था। अगला प्रश्न, इसमें कुछ कृतियां दी हुई है और उनके लेखक का नाम है। हकाइक हिंद कौन लिखा है? अब्दुल वाहिद बिलग्रामी। तहजीबुल अखलाक कौन लिखा है? इब्न मिस्काविया। कुंजुल तिजार कौन लिखा है? बैलक अल कबायाकी। जवामिउल हिकायत कौन लिखा है? सदरुद्दीन मोहम्मद औफी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, बाघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1850 ईस्वी में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनने सभी ने भाग लिया था। अगला प्रश्न, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सिकंदर हयात खान ने। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराजा कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जॉर्ज षष्ठम। अगला प्रश्न, माउंटबेटन योजना ने निम्नलिखित में से किस प्रांत में लोक निर्णयार्थ संस्तुति की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसमें डायरेक्ट पूछा है भारत में कितना राज्य है, तो यही ऑप्शन क्या है इसमें गलत है। अगला प्रश्न, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर तीनों मिलता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कन्याकुमारी। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है क्षेत्रफल के अनुसार से? 7वां स्थान है। अगला प्रश्न, इसमें पर्वत का श्रृंखला है और उसको पश्चिम से पूर्व की ओर सजाना है। जैसे ये गुजरात का एरिया मान लीजिए पश्चिम है और ये असम का एरिया मान लीजिए पूरब की साइड है, तो बोला है कौन सा पर्वत पश्चिम से पूर्व में जाना है? तो हम लोग देखते हैं कि पश्चिम और ये पूर्व है, तो महादेव पर्वत इस साइड में होगा, फिर मैकाल पर्वत आता है, फिर छोटे नागपुर का पठार आता है, फिर खासी पहाड़ी आती है। जैसे हम लोग सुने होंगे गारो खासी जयंतिया, 3 पहाड़ी मेघालय में है, वही खासी पहाड़ी का बात हो रहा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जिसमें हम लोग का क्या है सारा सीरियल वाइज दिया हुआ है। अगला प्रश्न, इसमें पूछा है कौन सा नदी कहाँ पर बहती है? तो हम लोग को पता है कौन सही जोड़ा पूछा है, कौन सा सही है? तो हम लोग को पता है राजस्थान में क्या है, लूनी नदी है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, झारखंड में वार्षिक वर्षा अंतराल है तो कितना है? एवरेज वर्षा बोलेंगे झारखंड में तो कितना है? 140 सेंटीमीटर। तो 140 किस में आ रहा है? देखिए वही आंसर है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, 100 से 200। अगला प्रश्न, बोला है कि कौन सा जगह में क्या संसाधन मिलता है, क्या खनिज है? तो कोल्हान में क्या है? खनिज संसाधन है। मालाबार में जल है। मध्य गंगा मैदान में मृदा है। लेकिन जो कच्छ है वो आंसर यहाँ पे गलत है। कच्छ जो है वो वन के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। जैसे अगर गुजरात का अगर हम लोग देखते हैं मैप में,
तो ये एरिया कहलाता है कच्छ और ये कहलाता है सौराष्ट्र। तो कच्छ में यहाँ पे हम लोग सर क्रिक पैक्ट हो गया, यहाँ पे मरुस्थल को देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पे क्या है, वन के लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कच्छ होगा। अगला प्रश्न, इसमें बोला है कौन सा सही है, सही कौन सा है, तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तर बिहार में क्या है, चीनी उद्योग अच्छा है। अगला प्रश्न, इसमें बोला है जनसंख्या घनत्व के अनुसार से इसका सही क्रम बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पहले बिहार, पंजाब, झारखंड और फिर उत्तराखंड। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है जनजाति और उसका मूल राज्य कहाँ से जो बिलोंग करता है। तो हम लोग देखते हैं, एक हम लोग को पता है, क्या पता है, मुंडा जो कहाँ का है, झारखंड से रिलेटेड है। मुंडा कहाँ से है, झारखंड से है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखते हैं, अगर डी का अगर 3 हो जाता है, डी में अगर 3 हो जाता है तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन यहाँ से डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हम लोग के पास सिर्फ 2 ऑप्शन बच जाता है। और इसमें से अगर किसी का भी याद है, जैसे कि भील का याद है, जैसे भील कहाँ मिलता है, राजस्थान में, तो हम लोग का आंसर क्या निकल जाएगा, बी का क्या हो जाएगा 1, और बी का 1 किस में है, बस ऑप्शन डी में है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संयुक्त राष्ट्र आयोग के किस संशोधन के अंतर्गत 2 अलग निकायों में बांटा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 89वां संशोधन। अगला प्रश्न, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियां थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थे। अगला प्रश्न, भारत में राजनीतिक दलों से दल बदल की बुराइयों को किस संशोधन के अंतर्गत अधिनियमित किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 52वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 270। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है। तो कौन सा विशेषता नहीं है, ऑप्शन डी, लाल फीताशाही, ये इसका विशेषता में नहीं आता है। अगला प्रश्न, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को अस्वीकार किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है यह, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हर्बर्ट साइमन। अगला प्रश्न, राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कल्याणकारी राज्य की। अगला प्रश्न, दूसरे प्रशासनिक आयोग की कौन सी प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 243 जेड डी। अगला प्रश्न, इसमें क्या करना है, हम लोग को मिलान करना है कि कौन सा समिति किस वर्ष में बनी है। तो इसमें देखिए सारा ऑलरेडी पूरा मैच है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए बी सी डी एकदम सीरियल वाइज, जैसे 1949 से 1951 में स्थायी वित्त जांच समिति। अगला प्रश्न, 14वें वित्त आयोग सिफारिश के आधार पर संघीय करों के कुल आय का हिस्सा केंद्र से राज्य के मध्य वृद्धि के लिए निश्चित किया गया है। तो कितना प्रतिशत था, यह था 42%, ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। तो कब स्थापित किया गया था, ये 2010 में स्थापित किया गया था। तो सही जवाब ऑप्शन सी हो जाता है। अगला प्रश्न, भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में सत्य नहीं है। ऑप्शन ए, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की स्थापना, सीडीएम की स्थापना। दूसरा है, नेशनल एडेप्टेशन फंड के अंतर्गत 100 करोड़ का प्रारंभिक कोर्स के रूप में निवेश। ऑप्शन सी, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित बेसिक की 19वीं बैठक में शामिल न होना। तो उपयुक्त तीनों ही कथन क्या है, सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न मैचिंग से है। इन इक्वालिटी री एग्जामिन्ड कौन लिखा है, अमर्त्य सेन। द प्राइस ऑफ इनइक्वालिटी कौन लिखा है, जोसेफ ई स्टैग्लिट्ज। इन इक्वालिटी व्हाट कैन बी डन, ये कौन लिखा है, एंथनी बी एटकिंस। द इकोनॉमिक्स ऑफ इनइक्वालिटी, ये कौन लिखा है, थॉमस पिकेटी। अगला प्रश्न ये भी क्या है, मिलान से क्वेश्चन है। जैसे चक्रवर्ती समिति किससे संबंधित है, बैंकिंग क्षेत्र सुधार से। दूसरा, नरसिंहन समिति किससे संबंधित है, वित्तीय क्षेत्र सुधार से।
तेंदुलकर समिति निर्धनता आकलन से और चलैया समिति कर सुधार से। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न 2004-5 के 61वें NSSO डाटा में निर्धनता आकलन के लिए विधि अपनाई गई है। तो कौन सा विधि अपनाई गई है? URM और MRM, ये दोनों ही विधि अपनाई गई है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ही। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पूछा है, गलत बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी। यह 75% ग्रामीण जनसंख्या और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करती है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई थी। तो यह कब किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2011 में। अगला प्रश्न, स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ की नीति देश में पहली बार आरंभ की गई थी। तो यह देश में पहली बार नीति कब आरंभ की गई थी? ये इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2000 ईस्वी में। अगला प्रश्न, राइबोजाइम होते हैं तो क्या होते हैं ये? RNA। अगला प्रश्न, मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिक के कारण होती है? तो किन यौगिक के कारण होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अमीनो यौगिक। अगला प्रश्न, नन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में लेप होता है तो किसका होता है? ये टेफ्लॉन का लगा होता है। अगला प्रश्न, विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है तो क्या होती है? द्रव होती है। अगला प्रश्न, डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक है तो क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ग्लाइसरॉल ट्राइनाइट्रेट। बाकी के क्वेश्चन जो है वो अगले पार्ट में आएंगे।